अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक हिंदू मंदिर की। पाकिस्तान में पल रहे सुअरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीच में गधे इतने ज़्यादा हो गए थे, चीन को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। एक्सपोर्ट तो खैर पाकिस्तानी अपनी बहनों को भी कर रहे थे चीनी पैसों के लिए, लेकिन टमाटर और नान को तरसता देश आखिर करे भी तो क्या करे। प्रधानमंत्री इमरान खान का घर भी रेंट पर चढ़ा दिया गया ताकि वहाँ पे निकाह, बर्थडे पार्टी, रेन डांस आदि के आयोजन करवा के कुछ पैसे जो है तुरंत में कमाए जा सके। तो मैं कह रहा था कि सुअरों की संख्या बढ़ रही है। हुआ यह कि पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में एक गणेश मंदिर को बुरी तरह से तोड़ा गया। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ना एक परंपरा रही है, क्योंकि लुटेरों की नस्ल को और खास कुछ करना आता नहीं। जनवरी 2020 से अब तक 6 बार अलग अलग इलाकों में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं। पिछले साल जुलाई में इस्लामाबाद में बनाए जा रहे पहले हिंदू मंदिर को बुरी तरह से तोड़ा गया और एक लंपट ने कान पर हाथ रखकर किसी विचित्र दिशा में देखकर कुछ शोर भी मचाया था। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाया और अपना विरोध दर्ज किया कि जो हो रहा है वो गलत है। पहले तो पाकिस्तान के थिंक टैंक ने एक कमाल की विवेचना दी, जिसमें भारत को ही मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने का अपराधी बताया गया। कहा गया कि यह रा और भारत की साजिश है। पाकिस्तान में जो भी होता है वो सामान्य रूप से रा की ही साजिश होती है। इनकी बढ़ती जनसंख्या पर भी कोई सवाल कर दे तो कह देंगे इसमें भी भारत का ही हाथ है। खैर, भारत के विरोध के बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और शुक्रवार को सुनवाई हुई। इमरान खान ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि सरकार मंदिर को पुराने स्वरूप में स्थापित करेगी, उसके लिए पैसे देगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है वह किसी से छुपा हुआ नहीं। दिल्ली के कुछ इलाकों में सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, जो बताते हैं कि उनकी ज़मीन हड़पने से लेकर बेटियों को खींच कर ले जाना, बलात्कार के बाद उसका मत परिवर्तन करवाना, भद्दी गालियां देना, मंदिरों को तोड़ना आदि हर दिन का काम है। मैं ऐसे परिवारों से मिला हूं जो अपने आधे परिवार को छोड़कर भारत में तीर्थ के लिए आए थे और वापस नहीं जा रहे। उन्हें परिवार से बिछड़ना मंजूर है, लेकिन वापस उसी नर्क में जाना नहीं चाहते। इस सबसे अलग वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को कवर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम तो भाईचारे और शांति के साथ रहते हैं। जिस मजहब के लोग अल्पसंख्यक और शरणार्थी होते हुए स्वीडन तक में अशांति फैला रहे हैं, यूरोप के हर बड़े शहर में जिनके हाथ रक्त से सने हुए हैं, वो बहुसंख्यक होने पे किसके साथ शांति से रहेगा? ये मानना मूर्खता है। इस खबर को पढ़ने के बाद भारत के कई लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर आसिम तनवीर से उसी गांजे के पुड़िये या उसके डीलर का पता मांगा है जो इस रिपोर्ट को लिखने के समय वो फूंक रहा था। लोग दुगना दाम देने को तैयार है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार ने जो सीएए कानून पास किया है वो आज भी लागू नहीं हो सका है। कुछ राज्यों को अपना नियम बनाने की छूट देते हुए मोदी सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए कुछ और समय मांगा है। भारत में अपनी जड़ें खोजते हुए ऐसे अल्पसंख्यक जो सीमा से लगे हुए देशों में धार्मिक भेदभाव और हिंसक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनके लिए सरकार ने 2019 में एक कानून पास कर आशा की किरण जगाई थी। पाकिस्तान एक नकारा और बेकार राष्ट्र है। वहाँ तो अगर बहुसंख्यकों को भी मौका दिया जाए तो वो भी भारत में आके बस जाएंगे, लेकिन उन्हें 1947 में मौका दिया गया था। एक अन्य तथ्य यह है कि हमारे पास सुअरों के लिए जगह है नहीं, क्योंकि वो एक साथ में 20 बच्चे पैदा करते हैं। भारत में सुअरों की खपत भी कम है, तो व्यापार के भी उद्देश्य से वो सही रहेगा नहीं।